हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आज टाइटल लगाया कि निफ्टी की करेक्शन एंड, तो आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी की करेक्शन एंड हो चुकी है या कुछ और बाकी है। आइए चार्ट के ऊपर चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि निफ्टी की करेक्शन एंड, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अब निफ्टी की करेक्शन एंड हो चुकी है। तो आइए हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या उसकी करेक्शन एंड हो गई है, स्टेप बाय स्टेप। आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये देखने के लिए कि मार्केट की करेक्शन जो है अब वो ख़त्म हो चुकी है या कुछ और बाकी है। आइए हम स्टार्ट करते हैं उसके एनालिसिस को और समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम पर जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने आपको बताया था कि निफ्टी अभी, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में इसको लेकर चलता हूँ 5 मिनट में, फिर इसको अपन देखने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम जब मैंने अपलोड करा था वीडियो तब मैंने आपको बताया था कि निफ्टी यहाँ पर थी, उस समय 18,400 के आसपास निफ्टी थी और शायद हाँ इसी एरिया के आसपास थी। और तब मैंने आपको ये बताया था कि निफ्टी एक बार इस एरिया में यहाँ जाने के बाद फिर ऊपर बाउंस बैक लेने आ सकती है। और जो ऊपर का जो मैंने आपको एरिया बताया था वो एरिया बताया था मैंने 18,450 का। जब तक 18,450 के ऊपर नहीं जाती तब तक निफ्टी बुलिश मोमेंटम के अंदर नहीं है। ऐसा इसलिए बताया था क्योंकि उस समय उसकी जो रिट्रेसमेंट आ रही थी वो यहाँ से लेके 38% की जो एरिया आ रहा था वो यही आ रहा था 450। और यहाँ का लेवल मैंने आपको दिया था कि जब तक इस लेवल के नीचे खड़ी है ना निफ्टी तब तक ऊपर नहीं जा सकती है और बुलिश टोन अभी निफ्टी के अंदर नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि कल इसने पूरा ये बाउंस बैक लिया था और 18,430 का हाई बनाया था इंट्राडे के अंदर उसने, और उसी से उसने क्लोजिंग करी थी यहीं पर। और फिर इसने क्या करा कि आज जो इंट्राडे में आज मॉर्निंग में क्या हुआ कि गैप डाउन से ही मार्केट 80 पॉइंट नीचे खुला और पूरे के दिन इसने ये फॉल करा और पूरे दिन फॉल करने के बाद फिर यहाँ पर ये साइडवेज रहा और फिर वापस इसने मोमेंटम पकड़ा ऊपर और इस एरिया से 18,200 से लेके 18,400 तक का राइज इसने आज इंट्राडे के अंदर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो क्या करेक्शन एंड हो चुकी है या फिर बाकी है, मेरे हिसाब से इसकी करेक्शन एंड हो चुकी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब मैं इसकी एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ऐसा क्या मैंने ऐसा देखा कि इसकी करेक्शन एंड हो गई जैसा कि मुझे लग रहा है। आइए हम स्टार्ट करते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे, एक बार मैं इसको 1 घंटे का चार्ट लगा देता हूँ और हम जो बात कर रहे थे कि हम यहाँ से बात कर रहे थे कि इसमें जो ये करेक्शन स्टार्ट हुई है यहाँ से हम थर्ड लेग के अंदर चल रहे हैं। और थर्ड लेग में मैंने आपको ये बताया था कि हमारी जो लास्ट टाइम बात हुई थी उसकी 5th वेव ये वाली कंप्लीट हो चुकी थी और हम ए वेव के करेक्शन में चल रहे थे और जो कि सी पॉइंट के एंड में यहाँ पर कहीं थे। मैंने बोला था या तो यहाँ से एक लेग और नीचे लगना बाकी है उसके बाद ही इसकी करेक्शन एंड होगी। और जो लेवल बताया था मैंने ये बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ए वेव आता है वो 5th वेव के लो पॉइंट तक आता है, अक्सर ऐसा देखा गया है। और करेक्शन का रिट्रेसमेंट पॉइंट भी लगाया था यहाँ से लेके यहाँ तक और हमने देखा था उसको कि 78% का जो एरिया आ रहा था 18,290 आ रहा था। और उसके बाद इसने आज इंट्राडे के अंदर 18,200 का लो बनाया और वहीं से ही 18,400 हो चुका है। अब हम जो पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे ए बी सी की, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ए वेव है और ये पूरा बी वेव है और ये पूरा का पूरा सी वेव है जिसकी करेक्शन यहाँ पर एंड हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। अब हम इसको सी वेव को पूरा समझने की कोशिश करेंगे और ऐसा क्या सिम्टम्स दिख रहा है जो मैं बता रहा हूँ कि इसकी करेक्शन एंड हो गई है। हमने यहाँ से इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करी थी इस जगह से कि सी वेव में ये फर्स्ट वेव यहाँ पर काउंट हुई है, इस जगह पर हमने बात करी थी इस जगह पर कि ये फर्स्ट वेव में ए वेव काउंट फर्स्ट वेव काउंट हुई है, यहाँ पर सेकंड वेव लगी है और ये जो पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है इसका ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ये पूरा थर्ड वेव में काउंट हुआ था यहाँ पर। और इसने इसी की ए बी सी यहाँ पर ना कर और यहाँ से इसने जो फोर्थ यहाँ पर लगाई और पूरे फोर्थ थर्ड मतलब यहाँ पर कंप्लीट हुई है और फोर्थ इसके अंदर कंप्लीट करी इसके अंदर। और ये पूरा जो लास्ट में जो आज दिखाया है इसका जो ये कैरेक्टर था ये वाला, उसको हम एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। ये आज का मूवमेंट है। अब ये जो आज का मूवमेंट है इस मूवमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि 5th वेव जो लास्ट के लगेगी ना सी लेग के अंदर लास्ट वाले, उसके अंदर भी 5 स्टेप दिखनी चाहिए। तो इसके अंदर पूरे के पूरे 5 स्टेप दिखाई दे रहे हैं। ये देखो ये पूरा फर्स्ट वेव है,
ये पूरा सेकंड वेव है इसका, ये पूरा इसका थर्ड वेव है, ये इसका पूरा फोर्थ वेव है और ये इसका पूरा फिफ्थ वेव है। इस वाले फिफ्थ वेव ने इसका लो पॉइंट भी ब्रेक किया है, आप चेक कर सकते हो आप। ये देखो इसके नीचे जाकर बनाया, लो पॉइंट ब्रेक किया इसने। तो यानी कि फिफ्थ वेव के अंदर भी पूरी की पूरी 5 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका मतलब अब ये पैटर्न पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये वाला जिस पैटर्न की हम बात कर रहे थे सी लेके कि ये वाला पैटर्न पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर ये पूरी की पूरी सी लेग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और लास्ट में जब भी पैटर्न कंप्लीट होता है, मैंने अक्सर देखा गया कि जो ये वाला जो पैटर्न बनता है, इस तरह का पैटर्न, ये वाला इस तरह का पैटर्न जब भी लास्ट स्टेप में बनता है ना, तो वहाँ से करेक्शन एंड हो जाती है। ऐसा अक्सर मैंने देखा गया है इस तरह के पैटर्न में भी। मैं आपको लास्ट टाइम में और बताऊंगा 2-4 पैटर्न, वहाँ पर भी ऐसा हुआ है। और इसके अंदर पूरे के पूरे 5 स्टेप भी यहाँ पर लग चुके हैं। और ये जो पैटर्न दिख रहा है, ये वाला पैटर्न, ये पूरा का पूरा पैटर्न जो आप चेक करोगे ना, ये वाला एरिया, जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ वो पैटर्न ये वाला जो जिस तरह का पैटर्न कभी भी मैंने देखा है अक्सर, तो वहाँ से पैटर्न का एंड हो जाता है और करेक्शन का एंड हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इसकी करेक्शन यहाँ पर एंड हो गई है और चार्ट भी ऐसा दिखा रहे हैं। ये वाला, ये जिस तरह के जो पैटर्न होता है ना, ये वाला, वहाँ पर इसकी करेक्शन एंड हो जाती है। ये वाला इस तरह के पैटर्न में। तो अब इसकी करेक्शन का पैटर्न और ऐसा मैं आपको और दिखा देता हूँ इस तरह के पैटर्न, जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में इसकी करेक्शन एंड हो चुकी है। ये देखिए, जब पहले फिफ्थ वेव स्टार्ट हुई थी यहाँ से, वहाँ पर भी इस तरह का पैटर्न डेवलप हुआ था। ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, 3 मिनट का चार्ट करेंगे तो हमें वहाँ पर क्लियर अच्छे से दिखाई देगा। उसको जूम आउट करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए, एक तरह का डिसेंडिंग ट्राइंगल जैसा बनता है, धीरे धीरे जाता है, फ्लेट ज़्यादा ब्रेक नहीं होते हैं, ऊपर से नीचे लोअर टॉप बनते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख पाओगे अच्छे से इसमें। ये देखिए इस तरह के पैटर्न में भी यहाँ पर भी क्या हो, फ्लेट ज़्यादा बॉटम एकदम से फ्लेट जैसे थे, लेकिन टॉप जो थे ना लोअर बनते जा रहे थे। यहाँ पर मैं एक बार लाइन खींच दूंगा ना, आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पर। फिर इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया था और उसके बाद जो इस तरह का ये पैटर्न डेवलप हुआ था, ये वाला, उसके बाद में फिर यहाँ से एक राइज आया था और उसके बाद फिफ्थ लेग की स्टार्ट हो गई थी। यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ तक बना था। एक तो यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया इस तरह का पैटर्न। एक पैटर्न मैं आपको और दिखाता हूँ, जब वो पैटर्न बना था, जब यूक्रेन का वॉर चल रहा था, जब उसकी एंड लेग लगी थी वहाँ पर। ये रहा, जब यूक्रेन के समय में वॉर चल रही थी, रशिया और यूक्रेन के समय, जब और मार्केट एक बार आया था 15,700-600 के पास में, उसके बाद में जब एक राइज आया, उससे पहले भी देखो एक ये वाला पैटर्न डेवलप हुआ था। तो ऑलमोस्ट जितने भी हमने तीनों पैटर्न की डिस्कस करी, तीनों के तीनों पैटर्न सेम है। ये देखो ये वाला, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट इसी तरह का पैटर्न है। और अभी जो यहाँ से फिफ्थ लेग की शुरुआत हुई थी, ये वाला, वहाँ पर भी ये वाला पैटर्न सेम था। यानी कि एक तरह से एंडिंग डायगोनल टाइप जैसा पैटर्न है ये वाला, इस तरह से। ये यहाँ पर भी इस तरह का पैटर्न बना था और आज भी इंट्राडे में भी इस तरह का पैटर्न क्रिएट हुआ है। इसको हम नकार नहीं सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते इस पैटर्न को। और ये देखो क्लियर पैटर्न उसी तरह का पैटर्न है जो करेक्शन को एंड वाला बताता है। और करेक्शन मेरे हिसाब से एंड हो चुकी है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन जो आ सकती है वो 18,150 तक आ सकती है। आज इसने इंट्राडे में 18,200 का लो बनाया है और वहीं से इसने ऊपर की तरफ लेकर चला गया। तो अभी तक हमने डिस्कस करा, लास्ट 2 चार्ट देखे, यूक्रेन वाला भी, वहाँ पर भी उस तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा था। और अभी भी अभी जो ए वेव से स्टार्ट हुई थी ये वाला स्ट्रक्चर, वहाँ पर भी हमें इस तरह का पैटर्न दिखाई दिया। यहाँ पर इस जगह पर ये वाला पैटर्न, तो यानी कि यहाँ पर भी हमने इस तरह का पैटर्न देखा और आज भी ऐसा पैटर्न दिखाई दिया है हमें। तो इसका मतलब इसकी जो ये करेक्शन की मैं बात कर रहा था वो करेक्शन पूरी एंड हो चुकी है। और ये इसका पूरा ए वेव यहाँ पर कंप्लीट हुआ था, यहाँ पर बी वेव कंप्लीट हुआ था और यहाँ पर सी वेव इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मतलब कंप्लीट का कंप्लीट ही मैं मान रहा हूँ इसको कंप्लीट हो चुका है। तो यानी कि बड़े टाइम फ्रेम की ये ABC कंप्लीट होकर फोर्थ वेव यहाँ पर लग चुका है। अब यहाँ से फिफ्थ वेव की शुरुआत हो सकती है,
हुई या नहीं हुई अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकती है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि इसके अंदर जब ये इसका पता और इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो इसने ये लो बनाया था ना, ये वाले लो, इसको मैं एक बार हाइड कर देता हूँ आपको और अच्छे से समझाने के लिए। यहाँ पर जो इसने एक लो बनाया था इस जगह पर RSI देखो कहाँ पर थी, 9 पर थी। फिर दूसरा लो बनाया तब RSI कहाँ पर थी, 34 पर थी। फिर इसने आज ये तीसरे और चौथे जो ये लो बनाया तब RSI कहाँ पर थी, वहीं पर थी 33 34। तो यानी कि RSI में 15 मिनट में क्लियर डाइवर्जन दिख रहा है, पॉजिटिव वो भी। ये देखो ये पूरा का पूरा यहाँ से 3 लो बन चुके और यहाँ पर एक भी नया नेगेटिव डाइवर्जन नहीं आया, पूरा का पूरा पॉजिटिव है। RSI ऊपर के ऊपर ही खड़ी थी, इसलिए आज जो यहाँ से बाउंस बैक आया ना, बहुत बड़ा बाउंस बैक इसलिए आया 200 पॉइंट का, क्योंकि RSI में डाइवर्जन यहीं से बनना स्टार्ट हो गए थे और ये एंड लेग के सिम्टम्स होते हैं ये ख़त्म होने के। तो इसका मतलब RSI में पॉजिटिव डाइवर्जन से और ये एक्टिवेट हो जाएंगे इसके बाद से, यहाँ से जब ऊपर निकलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आगे अब हमें क्या करना है। यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि सी पॉइंट का एंड लग चुका है और अब हमें आगे क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो वेव स्टार्ट हुई है इस जगह से, ये पूरी की पूरी इसकी फर्स्ट वेव लगी है, यहाँ पर इसकी सेकंड वेव लगी है और हम अभी थर्ड के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार मार्क कर लेता हूँ और आपको स्टॉप लॉस भी बता दूंगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये इसकी पूरी फर्स्ट वेव है, ये इसकी पूरी सेकंड वेव है और ये इसकी थर्ड वेव चल रही है अभी। अब एक फोर्थ वेव लगेगी और फिर एक फिफ्थ वेव लगेगी। जब ये 5 में कंप्लीट हो जाएगा ना, तब कंप्लीट श्योर हो जाएगा कि यहाँ पर ये एंड पॉइंट हो चुका है। ठीक है, अब हमें कल और परसों क्या नोटिस करना है, मैं इसको एक बार मिटा रहा हूँ। अब हमें कल और परसों नोटिस ये करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ से लेके एक ट्रेंड लाइन खींचनी है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं ये भी मान लूँ कि ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है और थर्ड वेव यही कंप्लीट होके और ये फोर्थ कंप्लीट हो गए तो फिफ्थ ये भी हो सकता है। तो वो अब कल हमें देखना पड़ेगा। कल परसों अगर इन केस क्या होता है कि मार्केट, एक तो सबसे बड़ा एक स्टॉप लॉस आपका ये बन चुका है फ्रेश, जो ब्रेक नहीं होना चाहिए 18,280 का ये वाला लेवल। अब ये वाला लेवल किसी भी सूरत में ब्रेक नहीं होना चाहिए 18,280 का। और कल अब आपको क्या नोटिस करना है कि मार्केट इस लेवल तक अगर आता है, ये लेवल और इन लेवल दोनों के बीच में, यहाँ पर यानी कि इस वाली रेंज में बीच में आता है, यानी कि ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको 18,314 और 18,340, इस एरिया में हमें मार्केट यहाँ पर सपोज करो यहाँ से आता है और मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लेके ऊपर जाता है और कोई कैंडल स्टिक का पैटर्न बनता है इस जगह पर, तो हमें यहाँ से बाय करके चलना है इस जगह पर। ठीक है, और कल को यहाँ से फिर से यहाँ से इस तरह से नीचे आता है, यहाँ पर मान लो यहाँ से आता है और यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक का पैटर्न बनता है और फिर सपोर्ट लेकर ऊपर चलता है, तो हमें बाय करना है यहाँ पर। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, सपोज करो यहाँ से नहीं गया और यहाँ से अंदर आ गया, तो हमें यहाँ तक का एरिया देखना और फिर वापस ये वाला एरिया ब्रेक हो जाए ना, फिर आपको एंट्री लेनी है यहाँ पर। और स्टॉप लॉस आपके जो कल के लिए रहेंगे वो ये वाले एरिया रहेंगे 18,300 और 18,314। यानी कि अब जो स्ट्रक्चर जिंदा है और आपको जो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है वो आपको ढूंढनी है 18,340 पर और 18,314 के लेवल पर। यहीं से मार्केट कल वापस आपको यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमें इन लेवलों के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही रखनी है, सेल नहीं करना है। अब निफ्टी के अंदर, निफ्टी अब पूरे की तरह से मेरे को लगता है एंड हो चुकी है और हम यहाँ से ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, यहाँ से ऊपर चलते ही रहेंगे। तो जब तक चलते रहेंगे, जब तक ये वाला लेवल इंटैक्ट है इसके ऊपर 18,280 का, अगर कल को घूम के वापस आके 280 को ब्रेक कर देता है तो फिर वो ऊपर नहीं जाएगी। उसके बाद फिर मुझे लगता है ये लो एक आध बार और कटेगा फिर, लेकिन हम अब ये मान के चल रहे हैं कि ये लो नहीं कटेगा और हम यहीं से ऊपर जाएंगे। तो अब आपको दो लेवल ध्यान में रखने हैं, 18,340 का लेवल और 18,300 का लेवल। जब तक इन दोनों लेवल के ऊपर यहाँ से आके कल घूमने की कोशिश करता है तो आपको बाय अपॉर्चुनिटी रखनी है। ठीक है, और अगर यहाँ पर आ जाता है तो भी आपको बाय अपॉर्चुनिटी ही रखनी है, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फिर ये वाले फॉलो करने उसके बाद। ठीक है, तो किसी भी सूरत में 18,280 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए और कल की तारीख में हमें 340 और 300 के लेवल से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, कोई अच्छी सी बुलिश इनगल्फिंग और उसका फॉलोअप जो भी कैंडल का रिवर्सल पॉइंट होता है वो आपको दिखाई दे। तो यानी कि अब निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है
और जो अब यहाँ से जो टारगेट आएंगे ना वो ऑलमोस्ट इसके ऊपर आएंगे, क्योंकि फिफ्थ ले गई ये वाली, लास्ट ले गई है। तो 19,500, 19,200, 19,300 के घरों में हम यहाँ से जाने को रेडी है। तो अब हमें मार्केट में निफ्टी को ध्यान में रखना है और ट्रेड करते रहना है। और जैसे ही ये वाले लेवल और एक हर्डल पॉइंट बनेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं अब ज़्यादा कुछ खास बनेंगे, क्योंकि यहाँ से इसने दिखा दिया ना कि मुझे ऊपर जाना, तो फिर वो लेवल सून और लेटर ब्रेक हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपको डीप हमेशा बाय ऑन डीप की ही स्ट्रेटजी रखनी है कल। तो 18,300 का लेवल और 18,350 के लेवल पर आपको बाय करने का सोचना है। ठीक है, इन केस अगर मार्केट कल गैपअप हो जाता है, सपोज करो अगर रात को जो छोड़ के गया है इसने वनडे में बहुत प्यारी कैंडल छोड़ी है, ये देखो ये वाली कैंडल, एक तरह से यहाँ पर हैमर टाइप कैंडल बनाई है ये वाली। अगर मार्केट सपोज करो 400 की रेंज में और इसके ऊपर खुल जाता है 400 के ऊपर, तब आपको थोड़ा सा वेट करना है और फिर जो छोटा मोटा जो भी डिक्लाइन आता है इंट्राडे के अंदर, फिर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी रखनी है। इसका मतलब सपोज करो कल को अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर खुल जाता है तो आपको फिर एक बार थोड़ा सा एक डिक्लाइन होने का वेट करना चाहिए स्टार्टिंग के 10-15 मिनट के बाद, फिर वापस ब्रेक करे और उन्हीं हाई को फिर आपको बाइंग करना चाहिए, वही स्टॉप लॉस रख के। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी कल के लिए। और जो बड़ा इसके अंदर अब ट्रेड बनाना चाहता है वो इस 18,200 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड बना सकता है, क्योंकि कन्फर्मेशन ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आ चुकी है। कल के दिन और अगर ये ऊपर ही रह जाएगा तो फाइनल कन्फर्मेशन आ जाएगी। तो निफ्टी में करेक्शन जो है वो एंड होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक बार करेक्शन एंड हो गई है, एक क्या होता है कि पैरेलल लाइन भी लगाई जाती है करेक्शन चेक करने के लिए एंड हुई है नहीं। जिस दिन ये करेक्शन ट्रेंड लाइन जो है ना ये ब्रेक हो जाएगी तब 100% कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि जीरो भी ट्रेंड लाइन है ये इलेट का रूल होता है ABC के स्ट्रक्चर के अंदर, ये वाला A वेव, B वेव और ये C वेव। तो जिस दिन ये ब्रेक हो जाएगा तो 100% कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन हमें इतना वेट करेंगे तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस का एरिया ऊपर हो जाएगा। इसीलिए हमें यहीं से अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और वो सिम्टम्स दिख रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आज वीडियो अपलोड करा है। और उसकी हेडिंग भी ये रखी है कि निफ्टी करेक्शन एंड, अदरवाइज़ मैं वीडियो नहीं बनाता आज। तो कल इन लेवलों पे आपको ध्यान में रखना है। वापस एक बार बता देता हूँ, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, और आपको इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते रहना है। आप इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए जब तक आपको, तो फिर कुछ भी नहीं करना, जब तक इसके ऊपर ऊपर इंटेक्ट है आप चलते जाओ इसके साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई निफ्टी की एनालिसिस। अब हम एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ना, आज इसने जो सपोर्ट लिया वो वनडे की 20 EMA के यहाँ पर सपोर्ट लिया है। बैंक निफ्टी अभी भी करेक्शन में ही है, बैंक निफ्टी की करेक्शन एंड नहीं हुई है, अभी भी करेक्शन में ही है। बैंक निफ्टी को अवॉइड कीजिए मेरी तरफ से, क्योंकि आज हमने हमारे ग्रुप में यहाँ पर ट्रेड दिया था, उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है इस जगह पर। ये वाला एरिया आज इंट्राडे में इसने क्या करा, मॉर्निंग में यहाँ से ब्रेकडाउन किया था, लेकिन इसने ब्रेकडाउन करने के बाद यहीं पर आया, हमने यहाँ पर एंट्री दिलाई थी इस वाली कैंडल स्टिक पे, और इसी एरिया का स्टॉप लॉस लगाया था हमने, इस वाले एरिया का स्टॉप लॉस लगाया था, और हमने यहीं पर एंट्री दिलाई थी ग्रुप के अंदर। और ज़्यादा नहीं दिलाई थी, 1-2 लोट में दिलाई थी, क्योंकि कन्फर्मेशन अभी यहाँ से जब एक बार इस लो को ब्रेक कर देते ना तो 100% कन्फर्म आ जाती है, और लोट साइज हम बढ़वा देते। लेकिन यहाँ से हमने 1-2 लोट इसलिए दिलवाए ताकि यहाँ से हमें एक बार एक इंक्रीमेंटल पॉइंट मिल जाते ताकि, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। 1-2 लोट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कम से कम 1200 से 2500 रुपये का लॉस सभी क्लाइंट को हुआ है। तो और एक बार बैंक निफ्टी वापस से 43,400 की रेंज में आ चुकी है। अगर बैंक निफ्टी की भी एक बार करेक्शन एंड हो गई है तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जो अब ये एनालिसिस निकल कर आ रही है ना, वो ये निकल कर आ रही है कि बैंक निफ्टी की जो करेक्शन स्टार्ट हुई थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी ये फर्स्ट वेव ये बन चुकी है, सेकंड वेव ये बन चुकी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी थर्ड वेव थी, और ये पूरी की पूरी फोर्थ वेव थी, और ये पूरी की पूरी इसकी भी फिफ्थ वेव थी, जिसके अंदर 5 स्टेप पूरे के पूरे हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब इसकी भी एक बार करेक्शन एंड हो चुकी है, लेकिन इसकी जो करेक्शन एंड हुई है वो ए वेव एंड हुई। तो इसके अंदर अभी एक बी वेव पन्ना बाकी है, और फिर एक सी वेव वापस नीचे की तरफ आएगा। तो यानी कि बैंक निफ्टी अभी कोई नए ट्रेंड में नहीं जा रही है, तो बैंक निफ्टी अभी भी करेक्शन में ही है। तो हमें अब बैंक निफ्टी में क्या ध्यान रखना है कि जब तक
इस लेवल और इस लेवल के ऊपर खड़ी है, अब बिल्कुल यहाँ पर बंद करके गई है। कल को यहाँ से ऊपर आती है सपोज़ करो और वापस यहीं का सपोर्ट लेकर ऊपर चलती है, तो आप इसके अंदर भी बाय कर सकते हो। लेकिन मेरी तरफ से कोई भी इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी और कुछ भी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी को अभी थोड़े दिन और देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे क्लियर अभी इसके अंदर नहीं। मान लो सपोज़ करो कि कल को ब्रेकआउट करती है और वापस यहाँ से आके इसी एरिया को सपोर्ट लेती है और फिर ब्रेकआउट करती है, तो आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से आप अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से इसके अंदर काम कर सकते हो। मेरी तरफ से इसके अंदर अभी करेक्शन के पॉइंट में क्या होता है कि बाज़ार ऊपर चलता है, फिर कभी भी नीचे आ जाता है, फिर वापस ऊपर चलता है, तो फिर वो हमें क्लियर स्ट्रक्चर नहीं मिलते हैं, इसीलिए। और इसका जो एक बाउंस बैक भी अगर सपोज़ करो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऊपर की तरफ, तो 62% का एरिया जो है 43,700 वहाँ तक इजीली बैंक निफ्टी जा सकती है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि फिर वहाँ पर क्या करती है। तो बैंक निफ्टी में हमारे पास खाने के लिए इतने पॉइंट नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी सरप्राइज़ भी कर सकती है, देखो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं बैंक निफ्टी में अभी कुछ भी आपको नहीं बताऊंगा कि बाय करो या सेल करो, लेकिन अवॉइड कर सकते हो। और आपके हिसाब से अगर आपको बाय भी करना है ना, तो मैं एक बार आपको एक स्टॉप लॉस इसके अंदर बता देता हूँ। जिस स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हो वो ये वाला स्टॉप लॉस, इस वाली कैंडल का ये वाला जो लो पॉइंट बन रहा है ना 43,200 का, इस स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो डीप में आए, यहाँ पर आए, कोई अच्छी कैंडल स्टिक बने और तो आप यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो इस एरिया में। अदरवाइज़ बैंक निफ्टी के ऊपर मेरी कोई भी अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, या फिर मेरी कोई भी एनालिसिस सही मुझे क्लियर नहीं दिख रही। अभी मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर ए वेव लग चुकी है और एक बार हम बी वेव के लिए ऊपर जा रहे हैं। ऊपर किस तरह से जाएंगे, करेक्टिव मूड होता है, करेक्टिव मूव में क्या होता है कि किस तरह से चलेंगे वो पता नहीं लगा सकते। एक बार हम डाउ जोन्स के चार्ट को भी देख ही लेते हैं, आए हैं तो। डाउ जोन्स का जो चार्ट है मैंने आपको लगाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी करेक्शन है वो 300 के एरिया के आसपास हो सकती है। तो इसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये थर्ड लेग के प्रोसेस में चल रहा है। अब इसकी भी करेक्शन एंड हुई है नहीं है ये, हालांकि आज इसमें भी मुझे लगता है बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो भी इन एरियो के पास आज डाउ जोन्स भी आने की कोशिश कर सकता है 33,300 के आसपास। यहाँ पर जाने के बाद क्या करेगा वो हम चेक करेंगे इसके अंदर। तो इसमें भी बाउंस बैक दिख रहा है, निफ्टी भी ऊपर निकाल रही है, तो देखते हैं जब तक ये इसके अंदर आता है तब ये बुलिश मोमेंटम में वापस आएगा। हालांकि आ तो जाएगा, लेकिन अब नीचे वापस यहाँ पर आने के बाद यहाँ से आएगा या फिर यहीं से आएगा वो देखना पड़ेगा। तो डाउ जोन्स में अभी भी कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन एक बाउंस बैक दिख रहा है इस एरिया के आसपास, इसमें एक बाउंस बैक दिख रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और देखेंगे फिर क्या होता है। नेस्डे को भी चेक कर लेते हैं क्या है। नेस्डे का चार्ट देखो नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है। अब जब तक ये इसके अंदर नहीं आता तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते। जब तक इसके अंदर नहीं आता, अब इसको सूनर और लेटर आ जाना चाहिए फटाफट। अगर वाकई में इसको ऊपर जाना है तो फटाफट आ जाना चाहिए, इतना नीचे खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, अब इसको आ जाना चाहिए। इसमें भी आज बाउंस बैक आ सकता है। तो देखते हैं ये किस तरह से इंडेक्स आज काम करते हैं। जब तक इसके अंदर नहीं आता है तब तक आगे कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। और एक बार डॉलर इंडेक्स पे आए हैं तो नज़र डाल ही देते हैं कहाँ पर क्या चल रहा है इसका काम भी, ताकि हमें पता चल जाएगा ज़्यादा। तो डॉलर इंडेक्स भी देखो, मैंने बोला था ना कि जब तक ये बाउंस बैक इतना आता है साइडवेज जोन ही बनी रहेगी इसकी। हालांकि नीचे की तरफ काम कर रहा है, इस एरिया तक कभी भी आ सकता है 101 रुपये तक, और इसके बीच में ही काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉलर इंडेक्स भी ठीक काम कर रहा है। तो ठीक है, निफ्टी के लिए आपको ध्यान में रखना है और देखते रहना है। बुलिश मोमेंटम आपको दिखाई दे सकता है, अब शॉर्ट ज़्यादा नहीं करना है। मेरे हिसाब से निफ्टी को ट्रैक करोगे तो अच्छे से काम हो पाएगा इन दिनों में। तो निफ्टी को ही बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है आपको इन एरियो में, आपको 18,340 18,300 के एरिया में। ठीक है, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है निफ्टी के अंदर, सेल नहीं करना है, सेल नहीं करना है अब निफ्टी के अंदर सेल नहीं करना है अब। उसके बाद ऊपर चलते जाइए, टारगेट तो आपके साथ खुले हुए हैं। ये ब्रेक होगा 400 का लेवल, फिर इन एरियो के आसपास 600 का लेवल दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ब्रेक होने के बाद एक बार हम वहाँ पर जाएंगे। तो टारगेट आप ट्रेल करते जाइए, ऊपर कहीं पे भी जा सकता है आप, ये नीचे आपको एरिया पता होना चाहिए बस। तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए, और मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और आगे शेयर कर देना। बड़ी नॉलेजेबल वीडियो है ये, और नोटिफिकेशन का बेल दबाना मत भूलिएगा। कोई भी नई वीडियो आएगी आपके पास डायरेक्ट आपके बेल आइकन में बज जाएगी और आप उस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।